हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पेपर को हम आज हल करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से कम 20 या 25 प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आज। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षार्थियों के लिए निर्धारण निर्देश दिए गए हैं, तो इनको जरूर देख लें। 100 में से 60 प्रश्नों को आपको हल करना है, 60 से अधिक प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लेना है। ठीक है, पहले प्रश्न से चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी दलीय व्यवस्था श्रेष्ठ रहती है? एक दलीय व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है बी द्विदलीय व्यवस्था। तीसरा बहुदलीय व्यवस्था। डी या कोई भी राजनीतिक दल ना हो। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार किस सन में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1920। और कब हुआ था? 18 अगस्त 1920 में हुआ था, तो इसका सही आंसर 2 होगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। जॉन रॉल्स की पुस्तक थ्योरी ऑफ सामाजिक न्याय लागू होती है? ऑप्शन ए समाज की राजनीतिक संस्थाएं, ऑप्शन बी समाज की सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी समाज की आर्थिक संस्थाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन यूनान में पोलिस शब्द का प्रयोग निम्न अर्थ में किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए नगर राज्य, ऑप्शन नंबर बी केवल छोटा समुदाय, ऑप्शन नंबर सी नगर राज्य है छोटा समुदाय, ऑप्शन डी राष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नगर राज्य। इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 5, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी गार्नर। इसका सही आंसर होगा डी गार्नर होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस विद्वान का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी गार्नर, ऑप्शन नंबर सी पॉल जेनेट, ऑप्शन नंबर डी लीकॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉल जेनेट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन विद्वान हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी लास्की, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी बोधा।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। राजनीति तथा सामाजिक विज्ञान पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मिनकेंजी, ऑप्शन बी ऑप्स, ऑप्शन सी जे जे रूसो, ऑप्शन डी लासवेल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लासवेल। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। यह कौन सा विषय है जिसे राजनीति विज्ञान की जड़ कहा जाता है? मेरा जाति लिखा है, वो गलती से लिख गया है, वो जाता है, होना चाहिए था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए नैतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भूगोल, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इतिहास। प्रश्न नंबर 11। विश्व के 158 संविधानों का विश्लेषण और तुलना किस विद्वान ने की है? ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी हेगल, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते 12 पे। प्रश्न नंबर 12। राजनीति में मानव स्वभाव पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी ग्राहम वालस, ऑप्शन नंबर डी सीले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राहम वालस। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। यह इसका कथन है, कहना है कि प्रशासन राजनीति की शाखा है। यह क्वेश्चन ऑप्शन ए किगसले, ऑप्शन बी वॉर्डिन, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी सीले। इसका सही कथन होगा ऑप्शन डी सीले। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14। राजनीतिक शास्त्र विषय के अध्ययन के सर्वप्रथम किस विद्वान ने अवलोकन की विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन नंबर डी एलेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लासवेल, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन नंबर सी थॉमस मोरे, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मैरियम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर चलते हैं 16 पे। प्रश्न नंबर 16। सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए स्टेनले, ऑप्शन बी लासवेल, ऑप्शन सी हर्बर्ट टूंगस्टेन, ऑप्शन डी ग्राहम वेलेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट टूंगस्टेन। टूंगस्टेन। प्रश्न नंबर 17। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8,
ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 पे। उत्तर बिहारवाद की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन सी 1960 के बाद, ऑप्शन डी 1978 के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य के बारे में यह किसका विचार है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हेगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। इस परिभाषा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रंटली होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी हॉब्स, ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। राज्य निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी निश्चित भूभाग, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धर्म। धर्म जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 23। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को अधिक मात्रा में सामाजिक सेवा प्रदान करता है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए जो फ्रेशर, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी डेविड ईस्टर्न, ऑप्शन डी केंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोस फ्रेशर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की रचना है। राज्य की उत्पत्ति किस विचारधारा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए देवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौते सिद्धांत, ऑप्शन डी उदारवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवीय सिद्धांत। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। अच्छा, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार किया गया है? प्रश्न नंबर 25। उत्तर ए दैवीय सिद्धांत, उत्तर बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 26। राज्य की उत्पत्ति शक्ति के सहयोग से वर्ग संघर्ष द्वारा हुई है। यह विचार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किसका विचार है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी पूंजीवादी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 27। आधुनिक राज्य है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राज, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय राज, ऑप्शन सी क्षेत्रीय राज, ऑप्शन डी संघीय राज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। द प्रिंस नाम की पुस्तक का लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए बोधा, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मैकियावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकियावली। ठीक है, अगली प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, लेवियथन पुस्तक का संबंध है। ऑप्शन ए देवी सिद्धांत से, ऑप्शन बी शक्ति सिद्धांत से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए 1900, ऑप्शन नंबर ए बी 5040, ऑप्शन नंबर सी 10,000, ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 5040। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से सामाजिक समझौते के तीन प्रमुख प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स, ऑप्शन बी हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर, लास्की, रूल्सो, ऑप्शन नंबर डी जे 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 एस मिल, एडम लॉक। इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, ये प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 32, जे जे रूसो का संप्रभु कौन है। ऑप्शन ए राजनीतिक समाज, ऑप्शन बी सामान्य इच्छा, ऑप्शन सी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी सीमित राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य इच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति, यह किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी सीले, ऑप्शन सी टी एच ग्रीन, ऑप्शन डी हेगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही आंसर होगा टी एच ग्रीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे। कल्याणकारी राज्य प्रदान करता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किस विद्वान का कथन है। ऑप्शन ए पोलक, ऑप्शन बी वर्गेस, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी ब्लोबी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 35 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी बोधा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में संप्रभुता निवास करती है। ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी सरकार में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 36 का ए जनता में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, किसने कहा है स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जी एस मिल, ऑप्शन सी टी एच ग्रीन, ऑप्शन डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा जे एस मिल। इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38,
बाहरी संप्रभुता का संबंध होता है। ऑप्शन ए अन्य राज्यों से, ऑप्शन बी न्यायपालिका से, ऑप्शन सी संसद से, ऑप्शन डी विरोधी दलों से। इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए अन्य राज्यों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39, संवैधानिक एवं वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता में, ऑप्शन बी नाममात्र के संप्रभुता में, ऑप्शन सी आंतरिक संप्रभुता में, ऑप्शन डी वास्तविक संप्रभुता में। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक संप्रभुता में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40, कौन दार्शनिक राज्य की संप्रभुता पर सीमा लगाना चाहता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बुधा, ऑप्शन डी लास्की। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लास्की। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41, लोकतंत्र की अवधारणा का आधार होता है। ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा विद्वान बहुलवादी संप्रभुता का समर्थन करता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी मार्क्स मार्क्स, ऑप्शन डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लास्की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किस विद्वान ने ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत के विचार को गंभीर आलोचना की है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी हॉब हाउस, ऑप्शन सी सर हेनरी मैन, ऑप्शन डी ग्रोसियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लास्की। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, राज कानून का शिशु और जनक दोनों ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लास्की, ऑप्शन नंबर बी विल्सन, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन नंबर डी लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए विल्सन, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन नंबर डी लास्की। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका होगा ऑस्टिन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए ब्लोबी, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी डाइसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जॉन लॉक। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, वह कानून जिसे संसद अथवा विधानसभा द्वारा बनाया जाता है उसे? ऑप्शन ए विधायी कानून, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी सामान्य विधि, ऑप्शन डी संवैधानिक कानून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधायी कानून। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 पे। प्रश्न नंबर 48, आधुनिक युग में कानून का प्रमुख सूत्र क्या है? रीति रिवाज, धर्म,
ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी कहावतें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चौके आधुनिक युग में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 49, किस देश में संविधान संशोधन का तरीका सरल है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, किस विद्वान का कहना है कि दंड के बिना समाज कानून विहीन स्थिति में पहुंच जाएगा? ऑप्शन ए दुखीरम, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी डेविड ए थॉमस, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हॉब्स। प्रश्न नंबर 51, किस विद्वान ने जेलों को सुधार गृह में बदलने की वकालत की और वकालत की कि नई जेलें स्थापित की जाएं जिसमें विशेष कार्य कराए जाएं? ऑप्शन ए रॉबर्ट ए डहल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी डॉक्टर वाल्टर रेकलेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वाल्ट रेकलेस। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 52, किसने मृत्यु दंड का विरोध किया? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जीएस मिल, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम। इसका बी आंसर जो होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53, मृत्युदंड किस देश ने समाप्त नहीं किया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत ने समाप्त नहीं किया है मृत्युदंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, किसने कहा है कि स्वतंत्रता ऐसा कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी टी एच ग्रीन, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी जे एस मिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टी एच ग्रीन। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 पे चलते हैं। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी सिले। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा सिले। सिले इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, स्वतंत्रता के बारे में किस विद्वान का कहना है? स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ये दोस्तों लास्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा लास्की। प्रश्न नंबर 57, यह किसका
कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वस्व व बंधनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी बेंथम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूसो। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 पर चलते हैं। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर संप्रभु है। यह स्वतंत्रता का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी नैतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, प्रश्न नंबर 59। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बंधुत्व के नारे लगाए गए थे। ऑप्शन ए 1688 में इंग्लैंड की क्रांति में, ऑप्शन बी 1789 की फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन सी 1776 में अमेरिकी क्रांति में, ऑप्शन डी 1917 रूस की क्रांति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 में फ्रांस की क्रांति में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60। समान स्वतंत्रता की आत्मा है, वास्तव में बिना समानता के स्वतंत्रता नहीं है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए फ्रांस राइट, ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेस्वेल, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा फ्रांस राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो इसका सही आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर सी रूसो। प्रश्न नंबर 62 पर चलते हैं। समानता का वास्तविक अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सभी को समान वेतन, ऑप्शन बी सभी की एक समान स्थिति, ऑप्शन सी सभी को एक समान अवसर, ऑप्शन डी सभी को एक समान व्यवहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी को एक समान व्यवहार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 63 पे। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। स्वतंत्रता और समानता। ऑप्शन ए एक दूसरे की विरोधी होती हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही एक दूसरे से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे से पूरक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एक दूसरे की पूरक हैं। प्रश्न नंबर 63 का डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64। किसने कहा है नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ऑप्शन ए चेयर्स मिल, ऑप्शन बी बर्गर, ऑप्शन सी टी एच ग्रीन, ऑप्शन डी लास्की। तो प्रश्न नंबर 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जे एस मिल। जे एस मिल ने कहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65 पर चलते हैं। साम्यवादी देशों में किस समानता पर सबसे अधिक बल देते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक समानता पर, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी नैतिक समानता, ऑप्शन डी राजनीतिक समानता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक समानता। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, पावर एंड सोसाइटी, शक्ति और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लासवेल, ऑप्शन बी ईस्टर्न, ऑप्शन सी वर्कर, ऑप्शन डी लास्की। पावर एंड सोसाइटी के लेखक जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लास्की हैं। निम्न में से किसे शक्ति का स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी सत्ता, ऑप्शन नंबर सी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त। चलिए प्रश्न नंबर 68 पर चलते हैं। समाज के सभी पहलुओं में शक्ति संबंध उपस्थित है, यह किस विद्वान का विचार है? ऑप्शन ए जेनिंग, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जेम्स स्टीवर्ट, ऑप्शन डी फोकल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोकल्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर चलते हैं 69 पे। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ट्रीट एसके, ऑप्शन बी माओ ते तुंग, ऑप्शन सी बोदा, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माओ तुंग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा माओ तुंग। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70, प्रभाव किसी व्यक्ति या समूह की मूल्य स्थिति की क्षमता है, यह किसका विचार है? हार्टमैन, ऑप्शन बी मस्टेस्क्यू, नहीं ऑप्शन बी है मर्गेंथाउ, ऑप्शन सी लासबेल, ऑप्शन डी बेंथम। इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 70 का सी लासबेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लासबेल। चलिए अगले प्रश्न चलते। प्रश्न नंबर 71, प्रभाव एक अमूर्त अवधारणा है, यह किसका विचार है? रॉबे, ऑप्शन बी लासबेल, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लासबेल। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से प्राधिकार का स्रोत क्या हो सकता है? ऑप्शन ए विचारधाराएं, ऑप्शन बी परंपराएं, ऑप्शन सी आदतें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 73, यह किस विद्वान का मत है? सत्ता दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी ल्यूकॉक, ऑप्शन सी ऑफ्स, ऑप्शन नंबर डी ब्लोबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीकॉक। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर लीकॉक होगा। प्रश्न नंबर 74, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 बताए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 पर चलते हैं। लोकतंत्र में वैधता का संकेत मिलता है। ऑप्शन ए आदर्श तथा लोकप्रिय सहमति में, ऑप्शन बी प्रतिनिधित्व और चुनाव, ऑप्शन सी बहुमत का शासन व नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 76 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैधता के संकट के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी विधिबद्ध नौकरशाही, ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन डी शासन में खुलापन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा
विधिबद्ध नौकरशाही। ठीक है, इसका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77। राज्य व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी देता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉक, इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 78 पे। सबसे पहला राजनीतिक दायित्व का आदर्शवादी विचारक कौन है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांट, इसके सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 79। जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक अधिकारों के, ऑप्शन बी नैतिक अधिकारों के, ऑप्शन सी सांस्कृतिक अधिकारों के, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकारों के। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक अधिकारों के। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 80। मूल्यवान संपत्ति में अधिकार अपरिहार्य है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए मोटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर फिन फिनबर्ग, ऑप्शन सी फिनमैन, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर फिनबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81। अधिकार विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए वाणिज्य विकास, ऑप्शन बी कौशल सीखना, ऑप्शन सी मानव व्यक्तित्व, ऑप्शन डी शैक्षणिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव व्यक्तित्व। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 82। राजनीतिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत विश्वास मूल्य और भावनात्मक दृष्टिकोण एक पैटर्न है, यह किसका कहना है? ऑप्शन ए पीटर सिंगर, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी मोटेस्क्यू, ऑप्शन डी एरिक रोप। इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो लूसियन पाई होगा। ठीक है, ये चार ही ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि राजनीतिक सांस्कृतिक व्यक्ति विश्वास और मूल्य और भावनात्मक दृष्टिकोण की जो बात करते हैं वो लूसियन पाई करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा लूसियन पाई होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 83 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 83। किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में नागरिकों को सूचित किया जाता है और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन ए विषय राजनीति संस्कृति, ऑप्शन बी अनुमोदन राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन सी भागीदारी राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन डी नागरिक संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी भागीदार राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84। राजनीतिक भागीदारी शामिल है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकमात्र एवं संबंध की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी उम्मीदवार पंजीकृत हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 85 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 85। राजनीतिक भागीदारी सदैव प्रभावित होती है। ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी शिक्षा व सामाजिक संतुष्टि,
ऑप्शन सी जाति धर्म भाषा निवास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा 85 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में लिखित के बारे में क्या राजनीतिक समाजीकरण का एजेंट हो सकता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन नंबर सी स्कूल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण में ये सभी तो भागीदारी होते हैं, परिवार होता है, मीडिया होता है, स्कूल होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक आधुनिकीकरण का एजेंट माना जा सकता है? ऑप्शन ए बसाना व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी नौकरशाही, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 88, उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख विचारक कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेगल इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 89 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 89, 89, मानव चेतना आजादी चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए टी एस ग्रीन, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी वर्कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90, निम्न विचारधाराओं में से किस विचारधारा को मार्क्स ने प्रतिपादित किया है? एक आदर्शवादी विचारधारा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, किस प्रकार की राजनीति प्रणाली में सरकार उत्पादन एवं वितरण से संबंधित निर्णय लेती है? ऑप्शन ए समाजवाद में, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी पूंजीवाद में, ऑप्शन डी आर्थिक समानता में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समाजवाद में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चलते 92 पे। यह किसने कहा है कि पूंजीवाद में विनाश के बीच मौजूद है? गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने कहा है। प्रश्न नंबर 93 चलते हैं। भारत में राष्ट्रीयता का आधार क्या है? भौगोलिक एकता, भाषाई एकता, जातीय एकता, डी सांस्कृतिक एकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक एकता। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 चलते हैं। निम्न सरकारों में से सर्वाधिक उत्तरदायी सरकार कौन सी है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 95, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। चलिए प्रश्न नंबर 96 पे, देशात्मक सरकार में वास्तविक राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 चलते हैं। एकात्मक शासन में वास्तविक शासक होता है प्रधानमंत्री, राजा या राष्ट्रपति? ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा या राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 98 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 98, संघीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम रहती है? ऑप्शन ए छोटे देशों के लिए, ऑप्शन बी बड़े देशों के लिए, ऑप्शन सी वे देश जिनका क्षेत्रफल मध्यम होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बड़े देशों के लिए। प्रश्न नंबर 99, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रसली, ऑप्शन नंबर बी लास्की, ऑप्शन नंबर सी सर हर्डिमैन, ऑप्शन नंबर डी चैनिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चैनिंग। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100, मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक लोकतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी ब्राइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राइस। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुई। ठीक है, मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।